नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 21 जनवरी, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक खुशखबरी। बिहारी न्यूज के ही आधार पर हम लेकर आए हैं एक नया कदम, एक नई पहल, प्योर पटना। यहाँ हम आपको राजधानी पटना से जुड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे, जहां बिहार की राजधानी में हो रही राजनीतिक, प्रशासनिक कार्यवाही और शहर की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़ी खबरें देंगे। हमारे इस सफर में आपके प्यार और सहयोग की हमें पूरी उम्मीद है। हम आशा करते हैं कि बिहारी न्यूज की तरह प्योर पटना में भी हमें आपका सहयोग मिलेगा। प्योर पटना का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। चलिए अब एक नजर सुर्खियों पर। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने की वसुधा केंद्र के माध्यम से 7 सेवाओं की शुरुआत। म्यूटेशन और भूमि मापी के लिए कर सकते हैं आवेदन। भूमि संबंधी सेवाओं में दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी आजादी। बिहार के सभी घरों तक पहुंचेगा नल का जल। 3,611 करोड़ रुपए के बजट से होगी पेयजल की आपूर्ति। 15,18,000 घरों को मिलेगा नल का कनेक्शन। आज किशनगंज में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा प्रस्तावित। सुरक्षा के लिए ड्रोन से की जाएगी निगरानी। 350 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का होगा शिलान्यास व उद्घाटन। भारत को खो खो वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बिहार की बेटी का रहा योगदान। नेपाल को फाइनल में हराकर 6 अंक किए हासिल। जानिए बिहार की इस बेटी की कहानी। आज के दिन वर्ष 1986 में सुशांत सिंह राजपूत का हुआ था जन्म। पवित्र रिश्ता से मिली थी असली प्रसिद्धि। चांद के एक हिस्से पर खरीद रखा था जमीन का प्लॉट। सर्दियों में कमरे को गर्म रखेगा ये तरीका। खिड़कियों और दरवाजों पर लगाएं भारी पर्दे। वार्म बेडशीट का करें इस्तेमाल। ऋषभ पंत बने एलएसजी के कप्तान। इन 7 टीमों के कप्तानों की भी हो चुकी है घोषणा। आरसीबी, केकेआर और दिल्ली के कप्तानों की घोषणा अभी बाकी। चलिए अब बढ़ते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीएफसीसीआईएल में निकली 642 पदों पर भर्ती। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि डीएफसीसीआईएल ने 642 पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस, जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव शामिल है। आवेदन की आखिरी तारीख 16 फरवरी है और करेक्शन विंडो 23 से 27 जनवरी तक खुली रहेगी। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो एमटीएस के लिए 10वीं पास प्लस 1 साल के आईटीआई सर्टिफिकेट, एग्जीक्यूटिव के लिए 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा, जूनियर मैनेजर के लिए सीए, आईसीडब्ल्यूए, सीएस और एमबीए। फीस की अगर बात करें तो एमटीएस के लिए 500 रुपए, जूनियर मैनेजर और एग्जीक्यूटिव के लिए 1000 रुपए और अन्य श्रेणियों के लिए निःशुल्क निर्धारित की गई है। सिलेक्शन सीबीटी, पेट, एमटीएस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dfccil.com पर विजिट कर सकते हैं। भूमि संबंधी सेवाओं में दफ्तरों के चक्कर से मिलेगी आजादी। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने वसुधा केंद्र के माध्यम से भूमि संबंधित 7 सेवाएं प्रदान करना शुरू किया है। अब लोग म्यूटेशन और भूमि मापी के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिससे कि सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। वसुधा केंद्र पर ये सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे कि पंजी 2 देखना और लगान भुगतान, दाखिल खारिज आवेदन, भूमापी के लिए आवेदन, एसएमएस अलर्ट, परिमार्जन आवेदन और भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र। बिहार के सभी घरों तक पहुंचेगा नल का जल। राज्य सरकार ने सभी घरों तक नल का जल पहुंचाने का कार्य तेज कर दिया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग 3,611 करोड़ रुपए के बजट से 16,124 टोलों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा, जिससे लगभग 15,18,000 घरों को नल का कनेक्शन मिलेगा। विभाग जल्द ही इसके लिए निविदा आमंत्रित करेगा। मुख्यमंत्री के साथ निश्चय के तहत राज्य के सभी घरों तक जल पहुंचाया जा रहा है और अब तक 56,447 वार्डों में जलापूर्ति शुरू की जा चुकी है। इसके साथ ही पंचायती राज विभाग से प्राप्त 58,000 योजनाओं की मरम्मत भी तेजी से की जा रही है, जिससे करीब 20,000 खराब योजनाओं को ठीक कर लिया गया है। सेंटअप परीक्षा में असफल होने पर नहीं मिलेगा एडमिट कार्ड। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2025 के मैट्रिक परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सेंटअप परीक्षा में सफल विद्यार्थी ही बोर्ड की प्रायोगिक और सैद्धांतिक परीक्षा में बैठ सकेंगे। अनुपस्थित विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठ सकते हैं। प्रायोगिक परीक्षा 21 से 23 जनवरी तक होगी, जबकि सैद्धांतिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक आयोजित होगी। 16 लाख विद्यार्थियों का प्रवेश पत्र पहले ही जारी किया गया है। यदि प्रवेश पत्र में गलती हो तो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र पर आना होगा। परीक्षा में ओएमआर शीट और उत्तर पुस्तिका पर विद्यार्थियों की तस्वीर होगी। प्रवेश पत्र खो जाने पर उपस्थिति पत्रक से पहचान कर परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। आज किशनगंज में सीएम नीतीश की प्रगति यात्रा प्रस्तावित।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा आज यानी कि 21 जनवरी को किशनगंज में प्रस्तावित है। सीएम नीतीश किशनगंज में 350 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास तथा उद्घाटन करेंगे। इनमें शिक्षा, पंचायती राज, विद्युत और आपदा प्रबंधन से जुड़ी 100 से अधिक परियोजनाएं शामिल है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम ठाकुरगंज के कटहल डांगी से शुरू होगा, जहां वे विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। प्रमुख परियोजनाओं में पावर सब स्टेशन, फुट ओवर ब्रिज, डबल लेन सड़क और पशु चिकित्सालय शामिल है। सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी की जाएगी और सादे वर्दी में पुलिस अधिकारी तैनात होंगे। एसपी सागर कुमार ने सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया है और शांति भंग करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। भारत को खो खो वर्ल्ड चैंपियन बनाने में बिहार की बेटी का योगदान। बिहार के गोपालपुर प्रखंड के डिमाहा तेल्हारा के निवासी मोनिका कुमारी ने दिल्ली में आयोजित विश्व खो खो प्रतियोगिता में भारत का गोल्ड दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने फाइनल में नेपाल को हराया और 6 अंक हासिल किए हैं। मोनिका ने 3 साल से बिहार में खो खो टीम की कप्तान रही है और दिल्ली में रहकर प्रैक्टिस करती हैं। उनके माता पिता जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्होंने शुरू में खेल को लेकर विरोध किया, लेकिन मोनिका ने अपने संघर्ष से खेल में सफलता हासिल की। उनका परिवार अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना और उज्ज्वला योजना से वंचित है। मोनिका ने खेल के साथ पढ़ाई भी जारी रखी और अपने परिवार का नाम रोशन किया है। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत एक भारतीय अभिनेता थे जिन्होंने कम समय में ही लोगों के दिलों में काफी जगह बना ली थी। उनका जन्म आज ही के दिन वर्ष 1986 में पटना में हुआ था। सुशांत ने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन धारावाहिकों से की थी। उनका पहला टीवी शो स्टार प्लस का रोमांटिक ड्रामा किस देश में है मेरा दिल था, लेकिन उन्हें असली प्रसिद्धि जी टीवी के पॉपुलर शो पवित्र रिश्ता से मिली थी। सुशांत के करियर की अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट साबित हुई थी। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें चांद सितारों की दुनिया से बहुत प्यार था, यहां तक कि उन्होंने चांद के एक हिस्से पर जमीन का एक प्लॉट भी खरीद रखा था। आज भले सुशांत हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी यादें हमारे दिलों में हमेशा कायम रहेंगी। राज्य में स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों की संख्या हुई 21,000। शिक्षा विभाग ने 38 जिलों में किए गए सर्वेक्षण के तहत 21,762 बच्चों को चिन्हित किया है जो स्कूल नहीं जाते हैं या पढ़ाई छोड़ चुके हैं। ये बच्चे 6 से 19 वर्ष के बीच हैं। दिसंबर में शुरू हुए सर्वेक्षण में पहले 11,000 बच्चों की पहचान की गई, जबकि अंतिम 10 दिनों में 10,762 और बच्चे चिन्हित हुए। सर्वेक्षण में सबसे ज्यादा 6 से 14 वर्ष के बच्चे स्कूलों से वंचित पाए गए। दरभंगा जिले में 6 से 14 वर्ष की आयु में 233 बच्चे चिन्हित हुए हैं, लेकिन 15 से 19 वर्ष के बच्चे नहीं पाए गए हैं। कटिहार जिले में सबसे ज्यादा और खगड़िया में सबसे कम बच्चे चिन्हित हुए हैं। इन बच्चों का नामांकन बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा बोर्ड और NIOS में कराया जाएगा। बिहार के ये औद्योगिक क्षेत्र CNG व PNG में होंगे तब्दील। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोयला आधारित उद्योगों को प्रतिबंधित करने और कार्बन एमिशन मिशन 0 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों को PNG, CNG व LNG पर स्विच करने का नोटिस जारी किया है। पटना के पाटलिपुत्र, फतुहा, बेगूसराय, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, लखीसराय, समस्तीपुर, पूर्णिया और हाजीपुर में पाइपलाइन नेटवर्क पहले ही स्थापित किया जा चुका है। औद्योगिक इकाइयों को 3 महीने के अंदर कोयला और फर्नेस ऑयल छोड़कर स्वच्छ ईंधन अपनाने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही बिहार सरकार ने स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए CNG और PNG पर वैट घटाकर 5% कर दिया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मूल्यांकन में पिछड़ा पटना। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मासिक मूल्यांकन में पटना जिला लगातार पिछड़ता जा रहा है। जहां बेहटा और धनरुआ अंचल को अंतिम स्थान मिले हैं, तो वहीं अन्य पटना अंचल भी 516 से नीचे है। मुजफ्फरपुर जिले का पारू अंचल शीर्ष पर है, जबकि वैशाली के पातेपुर और महुआ भी शीर्ष 5 में शामिल है। कुछ अंचलों ने सुधार दिखाया है, जैसे कि सीतामढ़ी का बैरगिनिया अंचल, जो कि नवंबर में 147वें से दिसंबर में 21वें स्थान पर पहुंचा है। गया जिले के मोहनपुर CO ने लंबित कार्यों को तेज करने के लिए निर्देश दिए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कार्यों में गति आई है और लंबित मामले कम हुए। राजस्थान के स्पीकर की पटना में बिगड़ी तबीयत। पटना में चल रहे अखिल भारतीय पीठासीन सम्मेलन में राजस्थान के स्पीकर वासुदेव देवनानी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिससे उन्हें इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी यानी कि IGIC में भर्ती किया गया है। उनकी जांच हुई, लेकिन एंजियोग्राफी से उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने पिछले साल ये प्रक्रिया करवाई हुई थी। चिकित्सकों के मुताबिक देवनानी को गैस की समस्या थी और उनकी हालत अब ठीक है। वे शाम को विशेष विमान से जयपुर रवाना हो गए थे। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर ने कहा कि देवनानी हमेशा अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं। पटना में 42 साल बाद हो रहे इस सम्मेलन में देश भर के विधानसभा अध्यक्ष और अन्य अतिथि शामिल हुए। अब बैंक के फर्जी कॉल से मिलेगा छुटकारा।
भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने साइबर अपराध और ऑनलाइन फ्रॉड रोकने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। बैंक और मार्केटिंग कॉल्स केवल 1600 और 140 से शुरू होने वाली नंबर सीरीज से ही आ सकते हैं। बैंकों को ग्राहकों को लेन देन संबंधी कॉल 1600 सीरीज से और प्रमोशनल कॉल 140 सीरीज से करनी होगी। इसके अलावा कोई भी कॉल फर्जी मानी जाएगी। बैंक और प्रमोशनल कंपनियों को इन नंबरों का इस्तेमाल करने के लिए टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ व्हाइट लिस्ट में रजिस्टर होना पड़ेगा। आरबीआई ने यह कदम साइबर अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया। प्रदेश में बनेगा सबसे बड़ा तालाब, रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। दरभंगा में 3 ऐतिहासिक तालाब हराही, दिघी और गंगा सागर का संगम होगा, जो प्रदेश के सबसे बड़े तालाब के रूप में विकसित होगा। यहाँ पर्यटकों के लिए सुविधाएं जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स, नौका विहार, जेट स्की, सौर ऊर्जा से स्ट्रीट लाइट्स, बेंच, ओपन जिम और पार्किंग की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस सुंदरीकरण योजना का शिलान्यास किया, जिसमें 75.28 करोड़ रुपए की डीपीआर तैयार की गई है। तीनों तालाबों की सफाई, अतिक्रमण हटाने और प्रदूषित जल का डायवर्जन किया जाएगा। बता दें कि पहले भी इन तालाबों के सुंदरीकरण के प्रयास हुए थे, लेकिन वे सफल नहीं हो सके थे। अब बुडको इस परियोजना को अंजाम देगा। बिहारी पहचान में आज बात होगी शिव पूजन सहाय की। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे शिव पूजन सहाय की। आज ही के दिन 1968 में ये दुनिया को अलविदा कह गए थे। शिव पूजन सहाय हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा आरा में हुई थी, जिसके बाद 1921 में कोलकाता में इन्होंने पत्रकारिता आरंभ की थी। जिसके बाद 1924 में सहाय ने लखनऊ में प्रेमचंद के साथ माधुरी का संपादन किया था। आपको बता दें कि इनका जन्म 9 अगस्त 1893 को बिहार के भोजपुर जिले के उनवास गांव में हुआ था और इनका असली नाम भोलानाथ था। जानिए आज के मौसम का पूर्वानुमान। आज प्रदेश के अधिकांश जिलों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाए रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क बना रहेगा। तो वहीं अगर बात करें न्यूनतम तापमान की, तो ज्यादातर जिलों में 8 से 12 डिग्री रहने की संभावना है। तो वहीं कुछ जिलों में 12 से 14 डिग्री रहने की आशंका भी जताई गई है। वहीं राज्य के अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान 22 से 24 डिग्री और कुछ जिलों में 24 से 26 डिग्री रहने की आशंका जताई गई है। इन शिक्षकों को स्कूल आवर में मोबाइल देखना पड़ा महंगा। पूर्वी चंपारण जिले के कोटवा प्रखंड के एक विद्यालय के 2 शिक्षकों को स्कूल के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग करने के आरोप में कार्रवाई का सामना करना पड़ा। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी उपेंद्र कुमार सिंह ने दोनों शिक्षकों के वेतन पर रोक लगाते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। यह घटना तब हुई जब बीईओ ने विद्यालय का निरीक्षण करते हुए पाया कि शिक्षक राजेश कुमार और राजीव विश्वास खेल मैदान में मोबाइल देख रहे थे। शिक्षकों ने इसे जरूरी काम करने का बहाना बताया, लेकिन स्कूल में केवल शैक्षणिक कार्यों की ही अनुमति है। बीईओ ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि जब तक स्पष्टीकरण नहीं मिलता, वेतन पर रोक लगी रहेगी। सर्दियों में कमरे को गर्म रखेगा ये तरीका। सर्दियों में ठंड से राहत पाने के लिए लोग रूम हीटर का उपयोग करते हैं, लेकिन इसकी कीमत और बिजली बिल बढ़ने से हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर पाता। ऐसे में बिना रूम हीटर के कमरे को गर्म रखने के कुछ उपाय हैं, जैसे कि पहले फर्श पर रग्स बिछाने से ठंड कम होती है। कैंडल्स का उपयोग करने से कमरे में गर्माहट बढ़ सकती है। खिड़कियों और दरवाजों पर भारी पर्दे लगाने से बाहर से ठंडी हवा नहीं आती, जिससे कि गर्मी बनी रहती है। अंत में वार्म बेडशीट का उपयोग करने से सोते समय ठंड का एहसास नहीं होता। इन उपायों से आप बिना रूम हीटर के कमरे को भी गर्म रख सकते हैं। कोसी मेची लिंक नहर परियोजना की हुई शुरुआत। नदी जोड़ो योजना के तहत कोसी मेची लिंक नहर परियोजना की शुरुआत हो गई है, जिसका उद्देश्य कोसी नदी को मेची नदी से जोड़ना है। यह परियोजना 117.5 किलोमीटर लंबी होगी, जिसमें वीरपुर से फारबिसगंज तक मुख्य पूर्वी नहर का विस्तार किया जाएगा। नहर की क्षमता 425 क्यूमेक से बढ़ाकर 573 क्यूमेक की जाएगी, जिससे सिंचाई क्षमता में वृद्धि होगी। इससे 4 ब्रांच कैनाल और 6 डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल बनेंगे। परियोजना से अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया के 2.15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। इसके लिए 11,500 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया है और परियोजना का प्रारंभिक कार्य जारी है। सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी प्रीमियम ट्रेनों की यात्रा। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन यानी कि एलटीसी योजना के तहत प्रीमियम ट्रेनों की संख्या बढ़ाकर 230 कर दी है। अब सरकारी कर्मचारी वंदे भारत,
तेजस और हमसफर जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों में भी यात्रा कर सकेंगे। एलटीसी सरकारी कर्मचारियों को 4 साल में भारत के किसी भी स्थान की यात्रा करने की सुविधा देता है, जिसमें यात्रा टिकट का रीइंबर्समेंट मिलता है। योजना का लाभ सरकारी, सिविल सेवाओं, डिफेंस और संविदा आधारित कर्मचारियों को मिलता है। एलटीसी के तहत रीइंबर्समेंट केवल सबसे छोटे डायरेक्ट रूट के टिकट पर होता है, न कि आकस्मिक खर्चों पर। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर हमला। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को औरंगाबाद में कहा कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार अब सेवानिवृत्त अधिकारियों के भरोसे चल रही है। तेजस्वी ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर महिलाओं को 2500 रुपए, वृद्धा, दिव्यांग और अन्य पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपए की जाएगी। उन्होंने औद्योगिक विकास की क्रांति और रोजगार बढ़ाने का वादा किया। तेजस्वी ने महंगाई और स्मार्ट मीटर की समस्याओं का भी जिक्र किया। साथ ही महिलाओं के लिए 2500 रुपए प्रति माह देने की घोषणा की। पटना सिविल कोर्ट में केजरीवाल के खिलाफ दर्ज हुआ केस। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पटना के सिविल कोर्ट में केस दर्ज हुआ है। वकील बीके कत्याल ने उनके खिलाफ यह मामला यूपी और बिहार के मतदाताओं पर दिए गए बयान के कारण दर्ज कराया है। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी पर आरोप लगाया था कि उसने यूपी और बिहार से फर्जी मतदाताओं को दिल्ली में लाकर मतदाता सूची में हेरफेर किया है। इस बयान से बिहार और यूपी के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। ये केजरीवाल के खिलाफ 11वां केस है, जिसमें से 3 मामलों में उन्हें माफी मिल चुकी थी। कोर्ट ने इस मामले को स्वीकार कर लिया है और केजरीवाल को नोटिस भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऋषभ पंत बने एलएसजी के कप्तान। आईपीएल 2025 के लिए 10 में से 7 टीमों ने अपने कप्तानों का ऐलान कर दिया है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को कप्तान बनाया है, जबकि पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर को चुना है। बाकी 5 टीमों के कप्तान वही हैं जो आईपीएल 2024 में थे। मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या, चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़, गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल, राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन और सनराइजर्स हैदराबाद के पैट कमिंस। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स ने अभी तक अपने कप्तान की घोषणा नहीं की है। दिल्ली में ड्यूल कैप्टेंसी का भी विचार किया जा रहा है, जिसमें केएल राहुल और अक्षर पटेल कप्तानी की रेस में आगे हैं, जबकि केकेआर अजिंक्य रहाणे को कप्तान बना सकता है। कई कारणों से दर्ज है इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 2008 में भारत ने इस्राएल के एक जासूसी सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर उसे पोलर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक स्थापित किया था। आज के दिन 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई थी। आज के दिन 1963 में हिंदी साहित्य के जाने माने उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार शिवपूजन सहाय का निधन हुआ था। और आज के दिन 1958 में कॉपीराइट कानून प्रभाव में आया था। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निकाली गई भर्ती की जाने सच्चाई। सोशल मीडिया पर कई तरीके के फर्जी खबर आए दिन वायरल होते रहते हैं। ऐसी ही खबर सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हो रही है, जिसकी सच्चाई आज हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें नेशनल हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्रोजेक्ट द्वारा कंप्यूटर ऑपरेटर और आयुष्मान मित्र के पदों पर भर्ती की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। पीआईबी फैक्ट चेक के आधिकारिक पेज ने भी इस बात की पुष्टि की है। टिकटॉक के बाद इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया ये नया ऐप। इंस्टाग्राम ने एक नया वीडियो एडिटिंग ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसे एडिट्स ऐप कहा जाएगा। यह ऐप खास तौर पर उन यूजर्स के लिए है जो मोबाइल पर वीडियो बनाना पसंद करते हैं। इसमें वीडियो एडिटिंग टूल्स के अलावा एक हाई क्वालिटी कैमरा, प्रेरणा टैब और ड्राफ्ट शेयरिंग जैसी सुविधाएं हैं। यूजर्स बिना वाटरमार्क के वीडियो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें किसी भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं। यह ऐप 10 मिनट तक की हाई क्वालिटी वीडियो क्लिप्स को कैप्चर और एडिट करने की सुविधा प्रदान करेगा। ऐप iOS पर प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध और जल्द ही एंड्रॉइड पर भी आ जाएगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह चौधरी ने कहां सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया है? ए पटना, बी शिलांग, सी पश्चिम बंगाल और डी नई दिल्ली। इसका सही जवाब है नई दिल्ली। हमारा दूसरा सवाल है, पूर्वोत्तर भारत के इनमें से किस राज्य में कोक बोरोक दिवस मनाया गया है? ए मेघालय, बी सिक्किम, सी त्रिपुरा और डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। हमारा तीसरा सवाल है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारत की टीम का कप्तान किसे बनाया गया है?
ए विराट कोहली, बी केएल राहुल, सी रोहित शर्मा और डी शुभमन गिल। इसका सही जवाब है रोहित शर्मा। हमारा चौथा सवाल है, बिहार में कृषि रोड मैप की शुरुआत कब से हुई थी? ए 2006, बी 1951, सी 2008 और डी 2013। इसका सही उत्तर है 2008। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार में सबसे ज्यादा किस फल की खेती की जाती है? ए आम, बी अमरूद, सी केला या डी लीची। इसका सही उत्तर है केला। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है महेश दास, सुमित कुमार, रवि मोहन वर्मा, विनय कुमार, काजल राय, पल्लवी सिंह, राजीव कुमार, कृष्णा प्रसाद, राकेश मिश्रा, प्रदीप कुमार, संजय कुमार, दीपक कुमार, संजीव कुमार और रोशन कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सुशांत सिंह राजपूत के जन्मदिन पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।